कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के व्यापारियों ने आज आयोजित हुए एक समारोह में मोतीनगर विधानसभा के विधायक शिवचरण गोयल का स्वागत किया। इस अवसर पर कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान सरदार रतिंदर पाल सिंह भाटिया उर्फ रोम्पी, चेयरमैन RS चौहान, जनरल सेक्रेटरी सतीश गौड़, कीर्तिनगर थाने के एडिशनल SHO इंस्पेक्टर मनीष कुमार, इंडिया दर्पण हिंदी दैनिक व DID टीवी के एडिटर इन चीफ ललित सुमन, अमरजीत सिंह सोडी, उजागर सिंह, श्री मैनी व फर्नीचर ब्लॉक के अन्य व्यापारीगण उपस्थित रहे। मार्केट की समस्याओं के बारे में बताने से पहले एसोसिएशन के प्रधान रतिंदर पाल सिंह भाटिया ने कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट के दिल्ली सरकार की मार्केट विकास योजना में शामिल होने पर व्यापारियों को बधाई दी। हालांकि इसके बाद प्रधान रतिंदर सिंह ने फर्नीचर ब्लॉक मार्केट के साथ सौतेले बेटे जैसा व्यवहार होने का दावा किया और कहा कि पिछले 17 सालों में विकास की सभी योजनाओं का फायदा सिर्फ टिम्बर मार्केट, लकड़ मंडी को मिलता है। उन्होंने इस अवसर पर यह भी कहा कि लकड़ मंडी टिम्बर मार्केट को फर्नीचर मार्केट कहा जा रहा है, लेकिन फर्नीचर मार्केट यहाँ है और फर्नीचर मार्केट में आने वाले ग्राहकों, व्यापारियों को टूटी सड़कों, नालियों से गुजरना पड़ रहा है। जब योजना की बात सुनकर फर्नीचर मार्केट एसोसिएशन के व्यापारियों ने सड़क और नाला निर्माण के लिए कार्यरत अभियंता से बात की तो पता चला कि उनके पास इंडस्ट्रियल एरिया का काम है, फर्नीचर ब्लॉक का नहीं। जबकि पिछले 1 साल से सड़क बनाने का काम ठेकेदार द्वारा चल रहा है, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ। वहीं अवैध पार्किंग और टूटी सड़कों का फायदा उठाकर कई व्यापारियों ने जल भराव का बहाना देते हुए अतिक्रमण भी कर लिया है, जिसके कारण 70 फुट चौड़ी सड़क का दायरा सिमटता चला जा रहा है और 70 फुट की रोड 20 फुट की रह गई है। इस अवसर पर एसोसिएशन के चेयरमैन RS चौहान ने विधायक शिवचरण गोयल द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि विधायक व्यापारियों के साथ खड़े रहे हैं। विधायक शिवचरण गोयल ने व्यापारियों के विचार और समस्याएं सुनने के बाद कहा कि दिल्ली सरकार लगातार दिल्ली के विकास के लिए कार्य कर रही है। 24 घंटे बिजली, CCTV कैमरे, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा जैसी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार ने की है। 7.5 साल के अंदर प्रदूषण कम करने और भ्रष्टाचार खत्म कर ईमानदार सरकार देने का भी दावा विधायक ने किया। विधायक ने इस अवसर पर व्यापारियों द्वारा बढ़कर टैक्स देने का भी स्वागत किया और कहा कि सरकार के द्वारा दी जा रही इन सुविधाओं से व्यापारियों को भी फायदा हुआ है। मार्केट की सड़कें प्लानिंग से बनाई जाएंगी ताकि आने वाले 30 साल तक समस्या ना हो, क्योंकि जल भराव से नुकसान होता है और जल भराव गलत प्लानिंग के कारण हो सकता है। इस अवसर पर उपस्थित एडिशनल SHO मनीष कुमार ने दिल्ली पुलिस द्वारा PPP मॉडल पर कैमरे लगाने की योजना की बात की और व्यापारियों की कानून व्यवस्था संबंधी समस्याओं को भी सुना। व्यापारियों द्वारा इस अवसर पर एडिशनल SHO को जानकारी देते हुए बताया गया कि मार्केट में अवैध पार्किंग और अतिक्रमण के कारण व्यापारियों, ग्राहकों और कर्मचारियों के बीच कानून व्यवस्था और लड़ाई की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं विधायक को भी प्रधान रोम्पी भाटिया ने बताया कि बनाए गए नालों को तोड़कर उसमें अवैध भराव कर उसके आसपास होटल निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण फिर से मार्केट में जल भराव होने की पूरी संभावना बन सकती है। कीर्तिनगर फर्नीचर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इसके अतिरिक्त रखी गई कौन सी मांगे, क्या अन्य विचार रखे विधायक ने मार्केट की समस्याओं को सुनने के बाद और क्या कहा नवनियुक्त एडिशनल SHO कीर्तिनगर मनीष कुमार ने, देखें DID टीवी की इस रिपोर्ट में। हमारे विधायक, हमारे भाई गोयल साहब और हमारे सभी फर्नीचर ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बैठे इंडिया दर्पण के हमारे ललित सुमन जी, मैं सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सब आज यहाँ एकत्रित हुए अपने मार्केट के बारे में अपने विधायक साहब को अपनी प्रॉब्लम्स बताने के लिए और अपना समय निकाला इतनी गर्मी में। पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं गोयल साहब का करता हूँ जो इतने बिजी शेड्यूल में से यहाँ पर हमारी मार्केट के लिए। वैसे तो गोयल साहब हमेशा ही आते हैं, ऐसा नहीं है, जब जब हमने बुलाया वो हमेशा आए, बल्कि ये भी कहते हैं कि मुझे कोई फॉर्मेलिटी की भी जरूरत नहीं है, मुझे तो आप जब बुलाओ काम बताओ, मैं आने को तैयार हूँ।
मैं सबसे पहले अपने चेयरमैन चौहान साहब का को रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द वो गोयल साहब के लिए कुछ कहें। सर्वप्रथम नमन करता हूँ गोयल साहब। व्यापारी उद्योगों के उद्योगपतियों के वत्सल स्वरूप है। कभी भी अपनी कोई समस्या लेके उनके पास जाते हैं तो उसमें विलम्ब नहीं होता है। विलम्ब होता है तो हम सबकी तरफ से होता है। हर समस्या को दूर करने के लिए तत्पर रहते हैं। उसका सबूत है कि आज भी इस भयानक गर्मी में यहाँ आए हैं तो उनके शुक्रगुजार हैं। समस्या बहुत है लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए साथ से जाकर हम मिले थे और आपको आश्चर्यचकित होंगे जितना समय उन्होंने दिया, जिस प्रकार हमारे साथ रहे। एक आम आदमी भी नहीं कर सकता। 2-2.5 घंटे तक खाना भी पीना भी, कहाँ विधानसभा कहाँ लाइब्रेरी, एक एक चीज़ उन्होंने दिखाई, इससे पहले हमने कभी देखी भी नहीं। तो उसका ये सबूत है वो दिल से हमारे साथ हैं, बशर्ते कि हम भी दिल से उनके साथ हो जाएं। धन्यवाद। मैं आज के प्रोग्राम का, इससे पहले कि मैं गोयल साहब को कुछ कहने के लिए आमंत्रित करूँ, मैं अपनी थोड़ी सी समस्या गोयल साहब आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मार्केट में हम लोग फेस कर रहे हैं और जो फील कर रहे हैं कि हमारे मार्केट को सौतेले बेटे की तरह ट्रीट किया जाए। आज हमें बहुत खुशी हुई है सुनकर कि दिल्ली के कई क्षेत्रों को की तरफ, व्यापारियों की तरफ इस सरकार का ध्यान गया और सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल की कि सारे मार्केट्स को, बाज़ारों को अपलिफ्ट किया जाए ताकि व्यापार बढ़े, व्यापारियों का रोज़गार बढ़े, आगे उनके काम करने वाले कर्मचारियों का रोज़गार बढ़े। ये बहुत अच्छा एक पहल है जो दिल्ली सरकार ने उठाया और इसका बीड़ा शायद हमारे सीएम साहब ने सिसोदिया जी को दिया। सिसोदिया जी खुद पर्सनल इंटरेस्ट लेके इस काम को कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं बधाई देता हूँ और जोरदार। अब इसमें हर काम में कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स हो जाती है, कोई ना कोई टांग खींचता है। हर जगह हमने पढ़ा कि फर्नीचर मार्केट की का उद्धार हो रहा है, पर सबसे पहले 5 मार्केटों में से फर्नीचर मार्केट का नाम चुना गया। बट मैं इनके ये सारी ध्यान में डालना चाहता हूँ कि फर्नीचर मार्केट तो यहाँ है, कीर्ति नगर की जो फर्नीचर मार्केट है वो तो ये है और वो तो लकड़ मंडी है। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन की वजह से लकड़ मंडी अपने आप को फर्नीचर मार्केट में प्रमोट कर रही है। वो क्या करें, वो अच्छा है अपने लिए, बड़े के करें। वो एसोसिएशन, हर एसोसिएशन का राइट है कि वो अपने एसोसिएशन को आगे लेके जाए, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। बट आज हमारा ही नाम लेके, फर्नीचर मार्केट का नाम लेके काम दूसरी मार्केट का हो। आज पिछले 1 साल से हमारी मार्केट के अंदर रोड और सीवर का, नालों का काम करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर को जगह दी गई है, उसने पूरी रोड हमारा ब्लॉक किया हुआ है, जिसमें कम से कम 20-25 दुकानदार प्रभावित है। उनका रोजगार भी नहीं चल रहा क्योंकि उनके सामने उन्होंने पूरा अपना शेड बना दिया। अब जब भी हम उसके बात करते हैं सर, और आपके जो जेई हैं उनसे बात करते हैं, जो डीजीएसडी के, तो हमें ये पता लगा लास्ट में कि हमारे यहाँ का तो काम ही नहीं है उसके पास। काम तो वो इंडस्ट्रियल एरिया लकड़ मंडी का मिला है उसे, और 1 साल से वो हमारी जगह घेर के बैठा है। तो हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर आपसे, आपको आपका एक वादा भी याद दिलाना चाहते हैं पुराना। आपने हमें प्रॉमिस किया, मुझे पता है कई बार डिफिकल्टीज आती हैं, टाइम लग जाता है, कोई बात नहीं। आपने हमें आश्वासन दिया था कि तुम्हारे यहाँ की सड़कें मैं जरूर बनवाऊंगा, जैसे मर्जी बनवाऊंगा। लेकिन सर आज यहाँ पूरे 17 साल हो गए, 17 साल में 3 बार लक्कड़ मंडी की सड़क बन चुकी है और इस बार फिर लक्कड़ मंडी गई। मुझे लगता है कि जब भी कीर्ति नगर का कोई पैसा डोनेट होता है या कुछ भी होता है, वो सारा लक्कड़ मंडी में ही क्यों घुस जाता है। तो वो आज भी जो सड़कों का अगर कोई बजट पास हुआ या कोई चीज़ पास हुई तो लकड़ मंडी की तरह चलेगी। तो सर जो भूल फर्नीचर ब्लॉक से हुई है उसको माफ़ी दो और कुछ उसमें से बजट हमारे तरफ भी दो। इस मार्केट का हाल रियलिटी में बहुत ज़्यादा खराब है। सड़कें हैं नहीं सर, सीवर टूटे पड़े हैं। सड़क ना होने का बहाना मार के
हमारे सभी दुकानदारों ने सर अपने थड़े 20-20 फुट आगे कर लिए। जो 60 फुट की या 70 फुट की रोडें थी हमारी मार्केट की, वो आज 20-20 फुट की रह गई हैं। और वो उन्होंने बहाना मार के जी पानी आ जाता है, सड़क टूटी हुई है, इसलिए अपने थड़े बना लिए। आज थड़े बनने का मतलब है उसके ऊपर वो अपना माल डिस्प्ले कर देते हैं। हम सब ने यहाँ पर सर्वसम्मति से ये बनाया कि हम सब इन थड़ों के अगेंस्ट हैं। हमें हमारी गलियां, हमारे रोड्स फ्री चाहिए। हमें कोई भी किसी किस्म का इसके ऊपर थड़े नहीं चाहिए, इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए। हमें प्रॉपर सीवर चाहिए सर, हमें प्रॉपर रोड चाहिए सर। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है अगर आपकी दया दृष्टि हमारे बाजार पे हो जाए, उसके बिना ये पॉसिबल है ही नहीं। बस आज हम सिर्फ यहाँ इकट्ठे हुए हैं सर, आप अपनी दया दृष्टि इस बाजार पे रखो। ये पद्धति काम नहीं करता है तो वो पद्धति देखना आपने बेहतर मौका दिया हुआ है। आज 7.5 साल की और हम दिल्ली में मैक्सिमम सारी चीज़ें व्यवस्थित हैं। 7 साल पहले और आज दिल्ली के पॉइंट से बात करते हैं, कोई परिवर्तन नजर आता है तो आप किसी भी पहलू को चेक करो। 7 साल पहले चाहे वो पानी, चाहे बिजली, चाहे वो स्कूल, चाहे हॉस्पिटल, चाहे सड़कें, चाहे पॉल्यूशन, चाहे पेड़ों को जो दिखते आती थी हो, हर प्रोग्राम के पहलू को चेक कर लें। आप 7.5 साल पहले देखने वाले तो मैंने इतना परिवर्तन आपको दिल्ली में आया है, इतना परिवर्तन पूरे देश में इसका 1% नहीं है। मैं आपको पॉलिटिकल लाइन से बात करूँ और मैं प्रैक्टिकल बात करूँगा। पानी जो पहले आपके आता हो पहले से बेहतर होगा। बिजली आपकी 24 घंटे आ रही है, पहले तो ख्याल नहीं आता था। बिजली का बिल 8 रुपये यूनिट है, पूरे देश में 24 घंटे बिजली है। सभी के होगा इन्वेटर मैक्सिमम कम यूज में आ रहे। यूज में तो सबने ध्यान किया है कि 15 मिनट में लाइट जाए तो कम से कम लगेगा। लेकिन जो पहले प्रतिक्रिया थी वो नहीं, लेकिन लाइट अब जाती नहीं। स्कूल प्राइवेट स्कूलों की फीस में 7.5 साल में पूरे देश में डबल हो चुके हैं। और अब प्राइवेट स्कूल पहले कहीं डिसिप्लिन में जो पहले नहीं थे, फर्क नहीं है प्राइवेट स्कूल का। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप सभी के जितने एम्प्लॉइज हैं, चाहे ड्राइवर है, चाहे मेड्स है, चाहे आपके जितने जो एम्प्लॉय काम करते हैं, उनका पूरा ठेका हमारे पास है। अब आपको मेरा आपके एम्प्लॉइज का इतना नहीं करते होंगे इस बारे में कि हमें एम्प्लॉय के लिए पैसे दे दो, हमारा ऑपरेशन करा दो, हमें ये दिक्कतें आ रही है, अब तो नहीं बोलते होंगे। लेकिन 7.5 साल की तो पहले बोलते होंगे सभी दिक्कत आएगी, दिक्कत है हमारी समस्या हल कीजिए। पॉल्यूशन जो आप टेलीविजन में बहुत सुनते हैं, दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड। आंकड़ों में बात करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आज से 7.5 साल पहले आप किसी भी दिल्ली के चुनाव दे रहे हैं, सफेद कमीज पहन के 2 घंटे में आपकी कमीज काली हो। और आज आप किसी चुनाव दे रहे हैं सफेद कमीज पहनकर, आपकी कमीज काली नहीं होगी। ये बता चलिए ठीक है, बात करो नोट करो। आज दिल्ली में 30% पॉल्यूशन हो चुका है, जो 7.5 साल पहले था। 7.5 साल पहले जो पॉल्यूशन था, आज उसमें 30% गिरावट। दिल्ली का ग्रीन एरिया पहले था 19% और आज दिल्ली का ग्रीन एरिया है 24%। हिसाब भी आपके 30-35 साल पॉल्यूशन का हुआ। जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, आप बसें देखते हैं, पहले बसों में भी सवारियाँ होती थी खड़ी हुई, और आज दिल्ली में जितनी भी बसें घूम रही है उसमें आपको सवारी खड़ी होगी। और आपके यहाँ महिलाएं लंबे काम कर रहे आती हो या ऑफिस में काम कर रही आती हो, वो बसों से आती हो तो उनको टिकट फ्री है। आज जितने भी आप लीडर बैठे हैं
दिल्ली सरकार ने कभी आपको किसी काम में कंट्रोल नहीं किया होगा। पहले से बहुत फर्क है। वो यही डर लगा रहता था डिपार्टमेंट आ जाएगा, अब कोई नहीं आता। आपको डर है तो आपको सेंटर का है। अगर डर नहीं है ना सर, काम ज्यादा होता है। अगर काम ज्यादा होता है, टैक्स ज्यादा आता है, सबकी चेन बनी हुई है। ये आप लोगों ने टैक्स पर दे दिया। दिल्ली में 2015 में टैक्स का 30,000 करोड़ हो गया और आज दिल्ली में कलेक्शन है 75,800 करोड़ रुपया। रेवेन्यू बढ़ चुका है। सर जी, हमारी रोड ठीक हो जाए ना, यहाँ से डबल हो जाएगा टैक्स। सब बताओ मैं सारे काम के लिए रहूँगा आपके बीच में। अब आम आदमी है, खास आदमी नहीं। नहीं बोलूँगा ना और करके क्या है, हर परिवार को बचत भी पूरी है। किसी को 15,000 मिलेगी, किसी को 30 को, किसी को 50 को, किसी को 1,00,000 की बचत है हर परिवार को। नहीं आप बिजली का बिल घर का 8 रुपये का आता है, जिनके 13 रुपये 60 पैसे आए, 70% बढ़ा के आए, खर्चा किसका बढ़ेगा भाई? आगे का बिल आता होगा 10,000 12,000 रुपये, क्योंकि 20,000 रुपये आए तो पूरे देश में है 13 रुपये 60 पैसे या 8 रुपये। स्कूल की फीस बढ़ जाए, डबल हो जाए, 25 से 50 हो जाए, 20,000 रुपये 25,000 रुपये हो जाए। दो बच्चे हैं, आपके यहाँ जो अप्लाई काम करता है उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी, खर्चे किसके हो पाएंगे? हम सभी को पड़ेगा ना। उसके बच्चे को दिक्कत आएगी तो हमारे को दिक्कत आएगी, उसका इलाज भी होगा दिक्कत हमारे पास आएगी, क्योंकि हमने अपने घर की चलानी है, अपना बिजनेस चलानी है। इनडायरेक्ट वे में वो सेविंग हम सभी की होगी। जिसको सुविधा मिल रही है उसकी वजह से दिल्ली में क्राइम भी कम है। आज दिल्ली में हर एक को सुविधा मिलने की वजह से क्राइम भी कम है। क्राइम जो पकड़ लो आपके सामने है और मेरे विद्यालय में सामने रखो। आज की क्रिमिनल स्टेशन, पुलिस स्टेशन पूरे इंडिया में नंबर 1 पे, दिल्ली में नहीं पूरे इंडिया। ये चप्पे चप्पे में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आज दिल्ली में चप्पे चप्पे में 4,16,000 सीसीटीवी लगा हुआ है। अभी भी मेरी बात हो रही थी कि अंडर पास पे जो अप्लाई करती है इसका कुछ सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि वो जो अंडर पास है जो भी लाइटें लगाते हैं वो चोरी रहती है। हर बात काफी केसेस भी हो चुके हैं, लेकिन वही ये जो काम दिल्ली सरकार कर रही है, आज 1 रुपये का काम 20 पैसे में है। 1 रुपये का काम 20 पैसे। पूरे इंडिया में आप चेक करना, हॉस्पिटल बनेगा 1 करोड़ से 100 करोड़ में कमरा होगा। हमारा कमरा बनता है 20 लाख में। आज 6 करोड़ रुपये लगा दिया गया है, तो कोई भी विधानसभा में आप सभी का कमरा भी मुझे मिल गया है 155 फोटो ट्रांसपोर्ट से, टूरिज्म से, पेमेंट टैक्सेस से, एक्साइज, फाइनेंस, प्लानिंग, कोई भी किसी तरह का संरक्षण आपकी सेवा में हासिल है, वहाँ आप जो मर्जी आइए। आप सभी ने मुझे कमरा करवाया, वो कमरा आपका वहाँ पर है, हर मेहमान है। अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, नेता बनने से पहले मैं व्यापार में, मैंने 35 साल बिजनेस किया। नेता में अभी 7.5 साल। व्यापारी उसको बोलते हैं जिसकी जबान नहीं अपनी जबान में कर ली, ठीक है। जो जबान से लिया वो व्यापारी नहीं। आप लगता है जबान से लिया वहाँ पर किसी तरह जैसे सबसे बनी है तो भी बनी और यही बनाएंगे और बहुत जल्द बनने वाली शुरू हो जाएगी। ये मेरा आपके लिए पहले भी मारा था, आज जो बात कि हम प्लानिंग से इसको सड़कें बनाएंगे ताकि ये सड़कें
आपकी आने वाले 30 साल तक कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि हम कोई टेम्परेरी काम करवाएंगे तो उसका फिर आपको नहीं आएगा। अभी तो सड़क बनी हुई आपसे तो ये 30 साल लगने जाएंगे नहीं कि उसको सिस्टम में निकलेंगे, क्योंकि पानी जहाँ भी रुक गया वो कैनाली डैमेज है, तो उसके लिए सिस्टमेटिक ड्रेन बढ़िया बन गया तो सड़क का बढ़िया नहीं है। तो सिस्टम करेंगे तो आपकी एक एक सड़क, एक एक गली, एक एक नाली, एक एक साइड का बॉल सब बनेगा, अब बढ़िया तरीके से बनेगा। जब ठेकेदार बनाने आपके पास आएगा, यदि गलत मटेरियल का यूज करे तो वहीं उसे पकड़ लेगा, मुझे याद करना मैं आपके यूज करूँगा। और भी किसी तरह की कोई बातें हैं, जैसे परिचय की बात हुई कि यहाँ का नाम क्यों है, वो थोड़े से जगह पे उन्होंने अपने एजुकेशन के माध्यम से 1 साल से एक्टिविटी जारी की, तो नाम उनका देखो गवर्नमेंट के लिए क्या बन गया, गवर्नमेंट ने काम करना है, इधर कर दिया उधर कर दिया, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी अब 99.9% रहेगी कि इस परिचय ब्लॉक को उनसे बढ़िया बना के दुआ करूँगा। मेरा नाम मनीष है और मैंने एज ए एडिशनल एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया रिसेंटली। आप लोगों की प्रॉब्लम ज़्यादा है क्या है वो मेरी नॉलेज में भी इतना है नहीं, लेकिन जो नॉर्मल बेसिक प्रॉब्लम रहती है लैंड ऑर्डर मेंटेन करने की, वो हमारा काम है, हम करेंगे और इसमें आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। जो 2-4 दिन में मैंने कुछ केसेस देखे हैं कि आपके यहाँ पे जो भी लेबर काम करती है, हो सकता है बहुतों की बहुत पुरानी है, ट्रस्टवर्दी है, लेकिन कुछ ऐसे सर्वेंट्स की लेबर भी है जिनका आपने वेरिफिकेशन नहीं करा रखा, उनसे घर का काम कराते, कभी चोरी वगैरह हो जाती है तो काफ़ी मुश्किलें आती हैं। इसलिए आप लोगों का अनुरोध है, जो भी लेबर आपके यहाँ काम करती है, चाहे घर पे हो या पे सर्वेंट हो, उसका वेरिफिकेशन जरूर कराओ। दूसरी चीज़ है, जो ये डिमांड कर रहे थे कैमरे की, वही डिमांड मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट चल रहा है पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप से, जिससे हम कुछ अच्छी क्वालिटी के कैमरे अपने जुडिक्शन के अंदर लगवाएंगे, जो कि व्हीकल्स की नंबर प्लेट पढ़कर कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व है तो हम ट्रेस कर सकते हैं। पर चूँकि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है, बिना पब्लिक के आप लोगों की सपोर्ट के नहीं हो सकता। बाद में SHO साहब और मैं मिलकर आप लोगों से संपर्क करेंगे और जो भी आप लोगों से हेल्प मिल सकेगी हम वो लेने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग की जैसी प्रॉब्लम है जो आप मुझे बता सकें, स्वागत है। मार्केट में पार्किंग को लेकर मैं जानता हूँ ये आपका प्रीव्यू नहीं है, बट ये आपका प्रीव्यू बन जाता है, बन ऐसे जाता है सर, क्योंकि मार्केट में पार्किंग जो इलीगल पार्किंग हो रही है, मैं इलीगल पार्किंग की बात कर रहा हूँ। अब कुछ नंबर्स हमने नोट करके रखे हैं, कुछ ऐसे टेम्पूज के ट्रक्स के नंबर्स हैं जिन्होंने परमानेंट जो हिलते भी नहीं यहाँ से, उन्होंने मार्केट के एंट्रेंस को कवर कर लिया, अपने प्राइवेट लैंड बना लिए, ग्रैब कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता आवाज उनकी बन जाएगी। वो सर उससे होता क्या है कि नेचुरली दुकानदार है, जैसे सर ने कहा 75,800 करोड़ रुपए का GST अब इकट्ठा हो रहा है दिल्ली में, तो मैं सर को टैक्स पूरा हो गया जब तक 25 हाँ जो टैक्स इकट्ठा हो रहा है सर, उसमें आपको मैं ये भी बता दूं कि हमारी मार्केट से 76.8, क्योंकि मेरे पास भी फिगर है GST वालों से, 76.8 करोड़ का पिछले साल टैक्स सिर्फ इस बाजार से गया। तो जो 1% रेवेन्यू बन जाता है सर, तो थोड़ा ध्यान उसकी तरफ भी दो। तो जो सर इतने हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो सर ये तो इसकी वजह से झगड़े होते हैं, कई झगड़े तो मैं सॉल्व करता हूँ, आपस में दूसरा मुक्ति हो जाते हैं लोग। डेली का काम है सर, लोगों ने बाहर तक अपने सामान रख दिए, सारी हमारी पब्लिक है, हम ही लोग, लेकिन अब देखे भाई साहब ने रखा है 3 फुट, तो 4 फुट रख लेंगे, तो इसने रखा था और किसी को रोकने जाएगा, कहेगा भाई साहब मेरे तुम्हारे बाप की जगह थोड़ी है, झगड़ा लॉ है, नो, तो वहीं से स्टार्ट होना है। और ये टेम्पू की वजह से, क्योंकि टेम्पू जगह घेर लेते हैं तो बेचारों को अपना सामान बाहर रखना पड़ता है, अंदर जाने की जगह नहीं है सर हमारे पास। मैं कई बार ये रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि जो इलीगल टेम्पू है
टेम्पो से हमें काम है, हमने उन पर माल लोड करके भेजना है, वो ठीक है। बट जिन्होंने अपनी इलीगल पार्किंग बना ली है, कुछ ऐसी कारें हैं सर को मैं नंबर मेरे पास नोटेड है, जो शायद कोई सुपरदारी पे आई हुई है या जिसके 15 साल से ऊपर हो गए हैं, उन्होंने भी जगह घेर लिया यार। एटलीस्ट हम उनको तो हटा दें, थोड़ी स्पेस बने पार्किंग की झगड़ा कम हो। हमारे पास पार्किंग नहीं है, एमएलए साहब भी अगर कोशिश भी करेंगे तो क्रिएट नहीं कर सकते लाइन। हमें इसी में से जो करना है इसी को ठीक करके व्यवस्थित करना है। मेरी रिक्वेस्ट सर आपसे भी है, क्योंकि आपने नाला बनवाना शुरू कर दिया, नाला बन गया, आधे से ज्यादा नाला एक पार्क के आसपास बन चुका है, लेकिन हुआ क्या है, आप प्लीज अगर इसको अपने किसी आदेश दो, किसी को जाकर सर्वे करे, वो नाला उन्होंने दोबारा तोड़ के उसके अंदर बिल्डिंग मटेरियल हो बैठे हैं, वापस से होटल बन गया उसके। सो सर ये होटल जो बन गए, अब इसमें प्रशासन हेल्प करेगा कि क्यों बन रहे हैं वापस होटल, और वो फिर से नाले टूट रहे हैं, ये हमें दिक्कत है। मेरी सर आपसे रिक्वेस्ट, बड़े बड़े जो गमले नहीं होते सर, प्लांटर्स, क्योंकि हम प्लांट सड़क पे तो लगा नहीं सकते पेड़ को, तो अगर हमें प्लांटर्स प्रोवाइड हो जाए ताकि हम इन नालों के ऊपर रख के एटलीस्ट पेड़ ही लगा दें। हम चाह रहे हैं यहाँ झगड़ा ना हो, कस्टमर आराम से आए, आराम से जाए, स्क्रैचिंग ना हो, किसी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो, बाजार में शांति से आदमी आता है शॉपिंग करने। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।